पी ब्लॉक में जो आपने 15 ग्रुप पढ़ा था उसके बाद यस सर। 16 हो गया। 16 में भी आधा हो गया मेरे ख्याल से। ऑक्सीजन 16 सर 17 चल रहा था ना। अच्छा हाँ 17 चल रहा था। क्लोरीन हो गया था, इसमें क्लोरीन फिनिश हो गया था। आज है HCl। कल ये क्लोरीन फिनिश हो गया था। आज है ये HCl। HCl में क्या होता है? फर्स्ट ये 1648 में प्रिपेयर किया था। कॉमन सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमन सॉल्ट हो गया ये NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। तो NaCl प्लस H2SO4। तो जनरली ये क्या होता है, अगर ये पार्शली डिकम्पोज होता है तो ये हो जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस। अब ये क्या होंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na प्लस होगा इसके साथ और ये इसके साथ होगा। ठीक है, तो ये बना देता है NaHSO4 और दूसरा HCl। तो ये HCl फॉर्मेशन हो जाता है किसके साथ? NaCl प्लस H2SO4 के साथ। तो ये इसकी लैब मेथड भी है। और सेकेंड है इसमें, अगर ये जो कंपाउंड बना है NaHSO4 ये दोबारा फिर NaCl के साथ रिएक्शन करेगा हायर टेम्परेचर में 823 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या होता है? NaHSO4 प्लस NaCl ये दोनों कंबाइंड होंगे तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। तो यहाँ से भी HCl फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो ये मेथड है HCl को बनाने का, लैब मेथड। ठीक, और इस HCl को ड्राई कैसे करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। जैसे ही कंसंट्रेट H2SO4 को पास आउट करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये बनेगा क्या? HCl बन जाएगी, HCl ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो HCl को ड्राई करने के लिए हमने क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या है आपके पास? ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में ये है कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है इसकी, पंजेंट बहुत तीखी होती है, इजली लिक्विफाइड हो जाती है यानी बहुत जल्दी ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 189 केल्विन, 189 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 159, फ्रीजिंग पॉइंट इज 159 केल्विन। ठीक है, और एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइज, ये बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाती है। तो HCl क्या होती है? जल्दी से वाटर में डालोगे तो इट आयोनाइज, हाइड्रोनियम आयन इज देयर एंड Cl इज। हाइड्रोनियम आयन का मतलब ये एसिड की तरह काम करेगा। तो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन, इट मींस HCl इज अ एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका Ka की वैल्यू होती है 10⁻⁷। K मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इसकी वैल्यू होती है, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी
के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो हम रीजन बताते हैं वो तब किसके बेस पे बताते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस पे। जिसका ज्यादा हो जाएगा के की वैल्यू उसको हम कह देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसका के की वैल्यू कम होता है उसे हम कहते हैं वीक एसिड। और उसके लिए फिर रीजन देखते हैं। अगर हमने कहा कि के की वैल्यू ज्यादा हो गई यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी वो H प्लस को जल्दी रिलीज कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद आता है, इसको देखो, अगर इसे एक्वस सॉल्यूशन होता है इसका तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब कहेंगे हम इसे, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, जैसे HCl प्लस H2O एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कब, जब HCl एक्वस होगा तो। और जब सिंपल है, ड्राई स्टेट में होगा, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके दो नाम होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे कहीं पे हम इसे, और हम इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दो नाम है इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे HCl HCl, दोनों जगह नाम सेम होगा, सॉरी फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन नाम अलग होगा। एक जगह हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी जगह हम कहेंगे इसे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोनों में क्या फर्क है, देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा वो जनरली गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, गैस फॉर्म में होगा तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब वो एक्वस हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो उसे कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और अगर ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बेस के साथ रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो रिएक्शन विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट। तो इसमें NH3 के साथ रिएक्शन करता है, NH3 प्लस HCl, तो ये बन जाता है NH4Cl। ये होता है व्हाइट फ्यूम्स, ये आप एक्सपेरिमेंट में भी करोगे, व्हाइट फ्यूम्स। ठीक है, NH4Cl ये क्या बन जाता है, सॉलिड, यानी NH4Cl के फ्यूम्स निकलते हैं, व्हाइट फ्यूम्स। तो जैसे ही NH3 गैस है जो HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो NH4Cl बन जाता है। H प्लस और Cl माइनस होता है किससे, HCl से। और NH3 क्या करता है, पहले H प्लस के साथ रिएक्शन करता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर इसके साथ कंबाइंड हो जाता है, तो ये बन जाता है NH4 प्लस, फिर इसमें Cl माइनस अटैक कर जाता है, तो बन जाता है NH4Cl। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। इसके बाद ये एक्वा भी बनाता है। एक्वा क्या होता है, एक्वा बहुत पावरफुल होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है HCl प्लस HNO3। इसका रेशियो होता है 3:1। अगर इन दोनों को मिला दिया आपने तो जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं एक्वा। ये कौन यूज करते हैं, गोल्ड स्मिथ वगैरह से यूज करते हैं। जो गोल्ड होता है तो लोग उसके पास लाते हैं कि इसको क्लीन कर दो, तो वो क्या करता है, एक्वा में उसे डालेगा, एक्वा में डाल के ये क्या करता है, तुरंत गोल्ड के साथ रिएक्शन करता है और कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो ये सॉल्यूशन में चला गया। और उससे क्या होता है, जो गोल्ड होता है उसका हैवी लॉस हो जाता है, हैवी लॉस हो जाता है ना, उसका वेट कम हो जाता है। अब वो क्या करता है, जो एक्वा है उससे गोल्ड को सेपरेट कर देता है, तो उसको गोल्ड वहां से मिल जाता है। या कोई भी केमिकल्स जो एपरेटस से अगर कोई साफ नहीं हो रहा है तो एक्वा बना के आप उसे आराम से साफ कर सकते हो। जैसे इसमें डालोगे ये इसको हटा देगा तुरंत। ठीक, तो ये एक्वा का है। लेयर के तो साथ ये रिएक्शन कर है, ऊपर वाला लेयर के साथ रिएक्शन कर लेता है। हाँ हाँ, जो अपर लेयर होती है उसके तुरंत रिएक्शन करेगा। ये नोबल मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, गोल्ड प्लेटिनम, और इसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, और हमें लगेगा पूरा साफ हो गया, क्लीन हो गया, लेकिन उससे क्या होता है, वो बेनिफिट उठा लेता है। तो ये रिएक्शन है उसकी, AU प्लस HNO3 को उसने H प्लस और NO3 माइनस लिख दिया।
ठीक है, और ये HCl है तो Cl माइनस कर दिया उसने, यानी H प्लस और NO3 को अलग अलग कर दिया, तो उसने कर दिया H प्लस NO3 और Cl माइनस, तो इसमें तीनों आयंस इंक्लूड हो गए। जैसे ही गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा ये बना देता है कॉम्प्लेक्स AuCl का 4 माइनस का, और NO गैस निकलती है और 2H2O। तो ये कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाता है, एक्वा रीजन में चला जाता है, बस वो इसको निकाल लेगा बाहर। ठीक है, फिर से बेच लेता है वो, तो ये महंगा बिकता है। ऐसी प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी प्रीशियस मेटल होता है, तो प्लेटिनम को लिया उसने और वैसे ही उसने डिप कर दिया एक्वारिजिया में, तो जैसे ही वो डिप करेगा जो प्लेटिनम होता है वो एक्वारिजिया के साथ कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देगा और बाकी NO और H2O गैस निकलती है, फिर ये इसको आराम से बेच के या फिर इसको सेपरेट कर सकता है। तो इस तरीके से गोल्ड और जो प्लेटिनम है वो आराम से कलेक्ट हो सकते हैं एक्वारिजिया से। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, अगर कोई भी क्या है वीकर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है उसको डिकम्पोज कर देगा, जैसे Na2CO3। तो Na2CO3 जनरली जितने भी कार्बोनेट होंगे अगर आप उससे रिएक्शन कराते हो तो उससे CO2 गैस निकलती प्लस H2O, बाकी ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, NaCl हो जाएगा, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये NaCl बन जाता है। ऐसे ही सेकंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हम HCl मिलाएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, कंपाउंड सेम बनता है, जनरली कार्बोनेट कोई भी होगा उससे CO2 गैस निकलेगी और H2O बन जाता है, बाकी जो ये मेटल है नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होके कंपाउंड बना लेंगे। ऐसी थर्ड स्टेप में अगर ये सल्फाइड दे दिया आपको Na2SO3 प्लस HCl, तो इसमें भी वही होगा, सल्फाइड से SO2 गैस निकलेगी और इससे वाटर बन जाएगा, और ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कंबाइंड हो जाएंगे और बन जाएगा NaCl, तो ये NaCl H2 और SO2 गैस बन जाती है, तो ये आपका HCl भी कंप्लीट हो गया। तो ये रिएक्शन है, ये यूज किस में होता है, क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में, अमोनियम क्लोराइड के और ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर में इसे यूज करते हैं, पहला। दूसरा है एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्लू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नंबर नेक्स्ट है मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं, और लेबोरेटरी रीजन जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक्वा रीजन से आप किसी भी एपरेटस को साफ कर सकते हो। SeHCl कई रिएजेंट में भी यूज होता है लैब में, और मेडिकल में भी इसका यूज होता है, तो ये इसके यूजेस में आ गए। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये है कि व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन, HCl है प्लस आयरन है, तो कहता है कि इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड, फेरस का मतलब Fe2Cl2, एंड नॉट फेरिक क्लोराइड। वाई, ये फेरिक क्लोराइड नहीं बनाता है, फेरस बनाता है, क्यों? देखो फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस है, फेरस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कम, और फेरिक का मतलब ज्यादा। जब भी अस आ जाएगा तो इसका मतलब समझ जाना कम ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब भी इक आएगा तो इसका मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कहता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है कि जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उसको फर्दर चेंज करने से, जो FeCl2 है इसको FeCl3 चेंज होने से रोक देती है, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन होने से ये इसको रोक देगी। किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है वो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोक देगी, इसीलिए केवल FeCl2 ही बनेगा, FeCl3 नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया HCl भी। क्लियर है? Yes, sir. अब आता है ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं, देखो ऑक्सी एसिड का मतलब होता है कि जब हेलोजन, जैसे कोई भी हेलोजन है X है, ये जब
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है तो इसे कहते हैं ऑक्सी एसिड। ठीक, जैसे HOF, HOCl, HOBr, HOI। तो आयोडीन के साथ करेगा तो HOI बनाएगा। तो जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो तीनों मिल जाएंगे तो उसे कहते हैं ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो ये HOF, HOCl, HOBr और HOI बनाता है। ऐसी नेक्स्ट वन इज HOClO बनाएगा, इसमें HOClO2, HOBrO2, HOiO2 बनाएगा। लास्ट में HOClO3, HOBrO3 और HOiO3 बनाता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और ये पर आयोडिक एसिड। इससे पहले क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड और ये क्लोरस एसिड, क्लोरस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका क्या है, देखो इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जिससे आप स्ट्रक्चर बना दोगे। जैसे आपको ये बनाना है HOCl2, ClO2, तो आपको H यहाँ दिखाना है, इसके सामने O दिखाना है, फिर Cl दिखाना है। बाकी जितने इसमें ऑक्सीजन है वो सब डबल बॉन्ड दिखा दो, बस ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। जैसे मुझे दिखाना है ये HOBrO3, तो क्या करो कि पहले H लिखो, फिर सिंगल बॉन्ड O लिखो, फिर Br लिखो। अब जितने ऑक्सीजन है वो सब में डबल बॉन्ड दिखा दो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बस ये इसका स्ट्रक्चर है बताने का। ठीक है, किसी में भी कर लो आप इसे अप्लाई। जैसे मैंने कहा इसमें HClO4 यानी HOClO3 बताओ, तो आपने क्या करना है, H लिखा, O लिखा, फिर Cl लिखा। Cl के बाद 3 ऑक्सीजन है, तीनों को डबल बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, तीनों को डबल बॉन्ड दिखा दो। ये आपका हो गया HOClO3 यानी पर क्लोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, तो आपके पास इसमें स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसका ट्रिक समझ में आ गई, कैसे भी किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। यस सर। इसमें क्या करना है कि कोई भी ऑक्साइड लिया आपने, कोई भी ऑक्सी एसिड लिया, जैसे आपने कोई भी यहाँ पे टिक लगा दो, जैसे ये ले लिया आपने HOiO2, तो पहले आपने H दिखाया, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड I। अब I के पीछे जितने ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड में दिखा दो। 2 ही ऑक्सीजन है तो 2 डबल बॉन्ड दिखा दो, 3 ऑक्सीजन है 3 डबल बॉन्ड दिखा दो, 1 ऑक्सीजन है 1 डबल बॉन्ड दिखा दो, बस। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर का तरीका है। अब इसमें इसका लास्ट हेडिंग है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन का मतलब होता है जब हेलोजन हेलोजन ही आपस में कंबाइंड हो जाएंगे उसे कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे Cl और F आपस में कंबाइंड हो गए तो वो इंटर हेलोजन कंपाउंड है। जैसे IBr के साथ कनेक्ट हो गया तो इसको कहते हैं XX डैश। ठीक है, अब वो कहता है कि क्या खास बात होनी चाहिए, जो X होना चाहिए वो एक तो लार्ज साइज होना चाहिए उसका, और दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लेस। और जो ये एक्स डैश है इसकी क्या खास बात होनी चाहिए, इसका स्मॉल साइज होना चाहिए, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम में नहीं ले सकते, जो बाहर लिखा होता है वो सेंटर एटम होता है। तो ये आपका है टेबल जिसमें सारे कंपाउंड बने हुए। तो इसमें 4 टाइप के कंपाउंड बने होते हैं। कौन कौन से, देखो पहला XX डैश, जैसे ClF या BrCl या IF, ठीक है, या BrF, इस तरीके से कोई भी बना होगा। दूसरा X डैश 3 में क्या होता है, ClF3 या BrF3 या IF3। तो एक बाहर वाला बड़ा होना चाहिए, छोटा वाला छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट में IX डैश 5, तो 5 में क्या होगा, जैसे मैंने कहा ClF5 या IF5 या BrF5, तो ये बन जाएगा 5 वाला। और 7 वाले में केवल एक ही होता है, कौन सा, IF7, बाकी नहीं बनते इसमें। तो ये आपके कंपाउंड हो गए। अब इसके स्ट्रक्चर है जो VSEPR थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग।
ठीक, आया समझ में? कंपाउंड ठीक है। फॉर्मेशन में, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर को एक थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, वो एक्सप्लेन करती है, वो पता है आपको? बताओ, यस सर, इलेक्ट्रॉन। पता है ना? तो उसको मैं, एक लेक्चर है मेरे पास, उसे मैं भेजता हूँ अभी, ठीक है? कल का और उसका लेक्चर भेजता हूँ, उसी को देखो आप दोनों को आज, ठीक है? क्योंकि आज ये आएंगे नहीं, एक बर्थडे में है, एक और कहीं जगह है, तो आज आप यही लेक्चर देखो बस, ठीक है? ठीक है। और ये लगभग लास्ट में आ गया है, इसके बाद आप हेलोजन वो है, नोबल गैस है बस लास्ट, ठीक। कुछ पूछना है इसमें आपको? अब बताओ। नो सर। ओके, तो आज इतना तक ही करते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। ठीक है फिर, ओके।